हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मायोपिया पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, उनका डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई फॉर ए नॉर्मल विजन। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट फॉर ह्यूमन आई फॉर ए नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए ह्यूमन आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट आपको बताना है। तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली हमारी आई देख सके उसे फार पॉइंट कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच आवर आई कैन सी clearly and comfortably is called far point of an object. For a normal eye, it is infinity. और सेकंड है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एट व्हिच आई कैन सी इट clearly and comfortably is called near point of the eye. मीन्स हमारी आई के पास वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली और कंफर्टेबली देख सकते हैं उसे हम नियर पॉइंट बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। What should be the type of corrective lenses used to restore proper vision? मीन्स एक कोई मायोपिक सफर्ड पर्सन है, वो 1.2 मीटर से दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा सकता है, तो उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए, कितनी पावर और कितनी फोकल लेंथ का यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब हो गया कि इस पर्सन का जो फार पॉइंट इंफिनिटी होता था वो कितना हो गया है, 1.2 मीटर हो गया है। कितना हो गया है, 1.2 मीटर हो गया है। तो इसके लिए हमें लेंस बताना है, उसकी फोकल लेंथ बताना है, उसका नेचर बताना है। अगला क्वेश्चन है द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द विजन। मीन्स कोई एक पर्सन है जिसका फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर है। कितना है, 80 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखने पर दिखनी चाहिए, अब उसको वो 80 सेंटीमीटर पर रखने पर दिखेगी। तो आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो इंफिनिटी पर रखी हुई इमेज को ला करके 80 सेंटीमीटर पर बना दे, तो वो उसको क्लियर दिखने लगेगी। आपको बताना है उसको किस नेचर, कितनी पावर, कितनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन जो है वो मायोपिया पर बेस्ड है। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन। हमें पता है कि कोई जो मायोपिक आई होती है उसमें नियर पॉइंट नहीं चेंज होता है। नियर पॉइंट डज नॉट चेंज। नियर पॉइंट उसका 25 सेंटीमीटर ही रहता है या कैपिटल डी बना रहता है। इमेज इज फाउंड बिफोर द रेटिना। मीन्स आई बाल का साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से या आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से इमेज रेटिना के पहले बनता है। इमेज इज फाउंड बिफोर द रेटिना। अगला फार पॉइंट चेंजेज। मीन्स एक मायोपिक पर्सन के लिए उसका फार पॉइंट चेंज हो जाता है। इट इज नॉट इंफिनिटी। अब ये इंफिनिटी नहीं रह जाता है, बट एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द आई। अब आई से कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर हो जाता है। लेट इट बी स्मॉल डी। हम ये मान लें कि एक मायोपिक पर्सन के लिए उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का उसका जो फार पॉइंट हो गया वो स्मॉल डी है। हम ये मान लें कि एक मायोपिक पर्सन के लिए जो आपका फार पॉइंट है वो स्मॉल डी डिस्टेंस हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, अब वो इन्फिनिटी के बजाय अगर डी डिस्टेंस पर ला के रख दी जाए तो उसको क्लियर दिखने लगेगी। This is the distance at which when object is placed he or she can see clearly. मतलब मायोपिक पर्सन के लिए जो फार पॉइंट होता है वहां पर अगर ऑब्जेक्ट रख दी जाए तो उसको क्लियर दिखती है, लेकिन इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं दिखती है। अब इसको करेक्शन कैसे करते हैं, देखिए मैथमेटिकल एनालिसिस। इसका मतलब हो गया
कि हमें एक ऐसा लेंस चाहिए, हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट को, जो कि इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज ला करके उसके फार पॉइंट पर बना दे। हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि इन्फिनिटी पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज उसके लाके फार पॉइंट पर बना दे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी में। इमेज कहाँ बनना चाहिए? उसके फार पॉइंट पर। यहाँ डी क्या है? ये फार पॉइंट है उस मायोपिक पर्सन का। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है? -d। -d क्या है? ये है फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन। माइनस इसलिए लिया कि आई के सामने है तो निगेटिव साइड में आएगा। इक्वल टू -1/∞ प्लस 1/f। तो ये आपका हो जाएगा, ये -1/∞ 0 हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? -d। f इक्वल टू क्या आ जाएगा? -d। यहाँ फोकल लेंथ माइनस में आ रहा ना, माइनस में आ रहा ना, इसका मतलब ये हो गया कि आपको कॉन्केव लेंस लेना होगा या डाइवर्जिंग लेंस लेना होगा। कितनी फोकल लेंथ का? d सेंटीमीटर का। अब पावर कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू 100/-d सेंटीमीटर। तो यहाँ से पावर किस में आएगी? निगेटिव में आ जाएगी। तो कैसा लेंस चाहिए? कॉन्केव लेंस चाहिए। तो मायोपिक पर्सन के लिए जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो फोकल लेंथ इस फॉर्मूले से निकालेंगे, पावर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो आपने कंसीडर किया है इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल का सलूशन हम कैसे करेंगे। सेकंड है अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर फार पॉइंट दे दिया गया है मायोपिक आई का। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ द करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर द विजन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको डी दे दिया गया है 1.2 मीटर। डी जो है फार पॉइंट है मायोपिक पर्सन का। इसकी फोकल लेंथ f इक्वल टू -d हो जाएगी। तो f इक्वल टू -1.2 मीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर में राइट करेंगे तो f इक्वल टू -120 सेंटीमीटर हो जाएगी। पावर p इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। तो 1/-1.2 तो आ जाएगा -5.6 या ये आ जाएगा -0.83 डायोप्टर। यहाँ पर पावर निगेटिव में है। निगेटिव मतलब कॉन्केव लेंस चाहिए, कॉन्केव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब इस पर्सन को एक कॉन्केव लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 120 सेंटीमीटर हो, जिसकी पावर -0.83 डायोप्टर हो। ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर in front of the eye. What is the nature and power of the lens required to correct the vision? ये देखिए आपको डी दिया गया है 80 सेंटीमीटर। f इक्वल टू -d होता है तो f इक्वल टू -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। p इक्वल टू 100/f होता है आपका। तो p इक्वल टू 100/f जो है -80 हो जाएगा। ये आ जाएगा -5/4 डायोप्टर। या p इक्वल टू 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 8 -1.25 डायोप्टर। यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब कैसा लेंस? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस को और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसका मतलब हो गया कि उसे कॉन्केव लेंस यूज करना होगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो? -80 सेंटीमीटर हो और जिसकी पावर 1.25 डायोप्टर हो। तो ये सेकंड का सलूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपको मायोपिया के कोई क्वेश्चन आए तो मायोपिया अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक स्टूडेंट लास्ट बेंच पर बैठ करके बोर्ड को नहीं पर रीड कर पा रहा लेकिन सामने बैठ करके रीड कर ले रहा है, इसका मतलब वो मायोपिया से सफर्ड है पर्सन। मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले बनता है। मायोपिया में आई बाल का साइज इंक्रीज कर जाता है। मायोपिया में लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है। तो मायोपिया के जब भी न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया या जिसको आप बोलते हो फार साइटेडनेस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे।